नहीं है, एक दूसरे पे इल्जाम। देखिए, करप्शन की बात होगी, ये आवाम का पैसा है, एक दूसरे पे इल्जाम लगाएंगे और इल्जाम लगा के पीछे हो जाएंगे, ऐसे कब तक काम चलेगा। 3,000 अरब रुपए की बात हो रही है, कोई 1-2 अरब की हो तब भी हम पूछते हैं। ये तो 3,000 अरब मतलब बहुत मैसिव अमाउंट है, कई प्रोजेक्ट्स इसमें पूरे हो सकते हैं। लेकिन चले पहले ज़रा कश्मीर इलेक्शन पे बात कर लेते हैं, आज़ाद कश्मीर को लेके। और जो इस वक्त सिचुएशन है कोटली की, यानी LA-10 की, वहाँ पर बार बार बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि इसको रोक दिया जाए। एक तरफ से पार्टी कह रही है इसको रोके, दूसरे कह रहे हैं इसको मुतनाज़ बना रहे हैं। देखिए, मामला ये है कि ये दोनों पार्टीज बज़ाहिर तो जारी बात है इत्तेहाद में तो मौजूद है, लेकिन दोनों का अपना अपना मंशूर है और दोनों जमातें चाहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा उनके पास मैंडेट आए। और जिस तरह जीबी की हुकूमत है, आजाद कश्मीर की हुकूमत भी है, वो भी नून लीग चाहती है कि उनकी हुकूमत बने, पीपल्स पार्टी कहती है उनकी हुकूमत बने। और जब ये इंतखाबी मैदान होता है और इंतखाबी जो सारे मार्के के अंदर आप देखते हैं कि जो जमातें हैं एक दूसरे के ऊपर जो है इल्जामात लगाती है, क्योंकि बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क की जो जमातें हैं, जो सियासी जमातें हैं, जो काफ़ी अरसे से मुल्क में इक़्तिदार में है, सूबों में और वफाक में, और इस तरह जीबी में और कश्मीर में, वो चूँकि ज़्यादा परफॉर्म तो कर नहीं सकी और उसकी खुद ही वो सारे गवाही दे रहे हैं, हर एक दूसरे को ताना देता है, जबकि यही इन्हीं दो पार्टियों की ज़्यादा देर हुकूमतें रही हैं। लेकिन उसके बावजूद उस चीज़ को ऑनरशिप लेने को कोई तैयार नहीं है और ये कहते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, वो कहते हैं हमने सिर्फ करवाया था, दूसरे कहते हैं सिर्फ हमारे दौर में काम हुआ। अब मामला ये है कि एक तरफ जो है वो राना सनाउल्लाह साहब जो वो ये कह रहे हैं कि कोटली का जो हल्का वहाँ पे इलेक्शन जो है उसको पोस्टपोन किया जाए, वहाँ पे पीपल्स पार्टी वाले धांधली कर रहे हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पटवारी जो है वो बैग लेके जा रहे थे। पीपल्स पार्टी ये कहती है कि वो जनाब कोई ऐसा मामला नहीं है और ये खामखा इसको मतनाज़ा बनाया जा रहा है। एक्चुअली जो हमारा मैंडेट है उसके ये खौफज़दा है, हमारा जो वोट बैंक है उससे ये खौफज़दा है। और वो ये कहते हैं कि ये जो पटवारी वहाँ पे है और उसको बनाया हुआ, जिस तरह राणा साहब कह रहे हैं। अब एक तरफ जो ये मामला आता है, दूसरी तरफ आपने वो 3,000 अरब के इल्ज़ाम की बात की। देखिए, को राना सनाउल्लाह साहब का कोई तल्लुक अपोज़िशन नहीं है, वो हुकूमत के अंदर अहम ओहदा उनके पास है। अगर ऐसी चीज़ है तो फिर उनको तो तहकीकात करनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, उस चीज़ की इंक्वायरी करनी चाहिए, ना कि एक बयान दागना चाहिए। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के भी इल्जाम लगा खरल रहे साहब, थे कि इसमें एक चीज और भी है। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि मीडिया इसको क्या जरूरत है इस पे बात करने की, और इल्जाम भी लगा रहे हैं मीडिया पर बैठ कर। ये कैसे हो सकता है? देखिए, यही मसला है ना, जब आप एक बात इतनी बड़ी बात करेंगे और आप जो है बात करेंगे तो मीडिया उस पर क्यों बात नहीं करेगा? आप पहले तो ये बात करते ही ना। और दूसरी बात, ये दो चीजें हैं, या तो राना सनाउल्लाह साहब को आपको सबूत देने चाहिए और हुकूमत को तहकीकात करनी चाहिए, और अगर नहीं है तो पीपल्स पार्टी को उस चीज के हवाले से बताना चाहिए, राना साहब को कटारे में लाना चाहिए कि जनाब आपने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया और इसके सबूत बताएं और इसमें कौन कौन लोग मुलव्वस थे, उनके खिलाफ फिर कार्रवाई होनी चाहिए। तो मामला ये है कि हमारे यहाँ इलेक्शन के अंदर जो पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, और जब हुकूमतों की जो बनाने के हवाले से और इत्तेहाद के हवाले से, तश्कील के हवाले से, तो वहां पे यही सियासी जमातें जो है एक दूसरे के साथ बैठ रही होती हैं। कहीं अलायंस होता है और कहीं आपस के अंदर जो इनका मुखालफत होती है। अब देखें ना, यही पीपल्स पार्टी पंजाब में वफाक में नून लीग के साथ बैठी है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान जो है वहां पे वो उनके बिल्कुल मुखालिफ उन्होंने हुकूमत बनाई हुई है। और वहां पे सूरत आप देखें कि PTI जो है वो हुकूमत के खिलाफ है वहां पे, और इस्तेकाम पाकिस्तान जो इस तरह पार्टी है वो मरकज में इत्तेहाद में है पंजाब में, और वहां पे GB के अंदर आप देखें कि उन्होंने वहां पे पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद किया है। तो ये जो सियासी जो हुकूमत साजी है उसके अंदर इन्हीं पार्टियों का स्टांस बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। लेकिन जब इंतखाबी मैदान होता है तो वहां पे जारी बात है ये अपनी कारकर्दगी चूंकि इनके पास होनी नहीं बताने के लिए, तो इसलिए एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी का जो सिलसिला है ये शुरू हो जाता है। और हर इलेक्शन में हम देखते हैं यही है, और उसके बाद एक सिलसिला रुक जाता है। GB के इलेक्शन में ये शुरू हुआ, आजाद कश्मीर का मामला है वहां पर ये शुरू हुआ है, और उसके बाद अब देखिए चंद दिनों के बाद जब हुकूमत बन जाएगी उसके बाद यही चीज अच्छा।